ब्रज के भक्तों की श्रेणी में हम आज कहानी सुना रहे हैं मदन टेर के अंधे बाबा वृंदावन वाले। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट किसी कुटिया में एक अंधे बाबा रहते थे। उनका असली नाम क्या था इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें मदन टेर के बाबा के नाम से ही जानते हैं, उनका कोई नाम नहीं जानता। सब लोग उन्हें मदन टेर बाबा के नाम से पुकारते थे क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। वे प्राय उठते ही स्नान से निवृत्त हो जल का करुआ से लेकर मदन टेर के सघन कुंजों में चले जाते थे। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते और अशुभ विसर्जन करते रहते। उनकी लीला को विसर्जन आंखों से इतना अशुभ विसर्जन किए कि वो अंधे हो गए। संध्या समय गोविंद जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते और लौट आते। लौटते हुए 2-4 घरों में मदकोई मांग लाते और खाकर सो जाते थे। पर आते जाते खाते पीते सब समय उनके आंसू बहते रहते थे। उनका इतना विरह बढ़ गया था भगवान के प्रति। अनवरत अश्रु विसर्जन करते कारण उनके द्रव्य शिष्ट खो बैठे। इस पर कारण कोई तनिक भी क्षुब्ध न थे। क्षुब्ध तो तब होते जब उस जगत से उनका कोई सरोकार रखते जिसका नेत्र दर्शन कराते थे। उनके लिए नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु के दर्शन। नेत्र भले चले जाएं लेकिन प्रभु के दर्शन हो जाने चाहिए, तभी नेत्र शुभ माने जाते हैं। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं कर सके उनका रहना या न रहना उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। और एक दिन रोते रोते बाबा को 40 वर्ष बीत गए। कितना लंबा समय बीता। 40 साल तक वो रोते हैं भगवान के पैर में। जीवन की संध्या आ पहुंची थी। धैर्य का बांध टूट चुका था। विरह वेदना असह्य हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित घंटों मर्दन टेर के झुरमुटों के बीच अचेतन पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं था। केवल वहाँ के पक्षी, मोर, पपीहा, कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने व्यर्थ चेष्टा किया करते थे। पर एक दिन जब वे मदन टेर पर बैठे रो रहे थे, राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले। बाबा को रोते देख राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे जे बाबा बड़ो रोए रहे हो या हंसाए के न देख। हंसइयो ने श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा रोवे क्यों है? तो काऊ ने मारे है? काऊ ने तेरे को छीले है? बाबा बोले, ना बाबा तू जा यहाँ से। बाबा तो छाछ लाऊं, रोटी लाऊं और कछु कैसो लाऊं, तू रोवे मत। श्री कृष्ण ने फिर कहा। बाबा बोले, अरे ग्वारिया तू जाना अपनी गैया चरा चाय के, तो कहा मतलब माँ से मोते कहते हुए बाबा ने दूसरी ओर मुँह पकड़ बैठ गए। राधा ने कृष्ण से जाकर कहा, बाबा तो मायनो रोवे जा गए। राधा ने कहा, प्यारे तुम ना हंसा सके, मैं अब ही हंसाऊं। राधा ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रोवे, तेरी बहू मर गई है क्या? बाबा हंस दिए बोले, लाली मेरे बहू ना आए। अच्छा तो तू जा मारे रोवे को है ना आए। और लाली जाते ना रो, जाते रो मेरे जो मोह को भूल गए हैं। राधा जी बोली, वो कौन है तेरे बाबा? लाली तू ना जाने, भाई ब्रज को छलिया जाको भजन करतो बूढ़ो है गयो, एक झलको ना दिखाई अब तक। और लाली बाकी कहा कहूँ, बाके संग में लाली राधा वो निष्ठ रह गई है। मैं निष्ठुर। राधा चौंक पड़ी। दूसरे क्षण अपने को छिपाते हुए बोली, बाबा मेरो नाम भी राधा ही है, तो तू बता कहाँ जाए? चाहूँ कहा है मेरे जीवन की संध्या में एक झलक दिखाए जाते और कहाँ चाहूँ बस एक दर्शन करा दो मुझे। बस 40 वर्ष बीत गए उनके दर्शन की लालसा लिए। बाबा तू बड़ो भोरो है, तो ये सूझे तो हाय ना देखे हो कैसे? बाबू बोले, लाली भोरी तो तू है, जाने ना है, जा समय अपने कर कमलन के स्पर्श से करेंगे आंखें में ज्योति अपने आप आ जाएगी। भोरी लाली से और न रहा गया। उसने अपने कर कमल से बाबा की एक आंख स्पर्श की। उसी समय लाल जी ने उनकी दूसरी आंख स्पर्श की। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों में ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा और कृष्ण के दर्शन कर वे अतिशय आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्थाओं वे रात और वहीं पड़े रहे। प्रातकाल वृंदावन परिक्रमा को निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वह उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी जी समझ गए कि इनके ऊपर मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन आरंभ किया। कीर्तन ध्वनि के कान में पहुंचते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना आ गई। तब गोस्वामी जी ने एकांत में ले गए। उनकी यथोचित सेवा शुश्रूषा पश्चात उन्होंने उनसे मूर्छा का कारण पूछा तो उन्होंने रो रो कर सारी बात बता दी।
बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी उन्हें मिल गई, फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो पहले से और भी बढ़ गया। राधा कृष्ण की ने मिल को बिछुड़ जाने का दुख उनसे न मिलने का दुख से भी अधिक असह्य हो गया। इस दुख में रोते रोते कुछ दिन बाद जड़ देह त्याग कर अपने सिद्ध धाम में जा मिले। ऐसे थे हमारे